बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपने एक मोहब्बत और 100 अफसानों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आजकल हम एक तस्वीर और कई 100 कहानियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में सुन रहे हैं। और वो तस्वीर है हुसैन नवाज साहब की, जो JIT के सामने पेश हुए और वो तस्वीर उनकी लीक हो गई और उस तस्वीर से नई नई कहानियाँ जन्म ले रही हैं। कोई कहानी JIT को कसाई की दुकान तक ले जा रही है, कोई कहानी JIT को जेम्स बॉन्ड की किसी कहानी तक ले जा रही है, कोई कहानी कहती है जी कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। तो ये नई नई कहानियाँ हैं और असल कहानी क्या होगी फ़िलहाल हमें उसका नहीं पता, लेकिन ये एक तस्वीर और बहुत सी कहानियाँ जो हैं इसने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया है। और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही एक तस्वीर है जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान की जो सियासत है उसको हर जाविये से देखना है या उसका तज़किया करना है, या कुछ और तस्वीरें भी हैं? तो उन तस्वीरों की भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, और जनाब फैसल जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने आप दोनों की पार्टियों के बारे में नहीं बताया क्योंकि सबको पता है कि आपकी पार्टी कौन सी है। और जनाब उमर चीमा साहब, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इससे पहले कि मैं तस्वीरों की तरफ आऊँ, आज एक वाक़या रूनुमा हुआ है जी पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और वाक़या क्या हुआ है, शेख रशीद साहब को एक शख्स ने रोक लिया और वो शख्स जो है वो उनके साथ बहस मुबाहिसा भी कर रहा है और तकरीबन झगड़ा कर रहा है। ज़रा पहले आप उसकी एक तस्वीरी झलकी देखें वो कर क्या रहा है। बड़ी गड्डी ने मेरा गरीब आदमी है, 22 लाख रुपया तो नहीं नहीं मैंने शेख साहब से यार नहीं माते कहना दो माते कहना मंडल मस्जिद चलो नहीं खुदा आज हसो ना तो या देखो तुझे नहीं खुदा हसो ना तो आओ मंडल मस्जिद कुरान नहीं मस्जिद चलो नहीं शेख साहब मैंने हक लाल नहीं कमाई है, मैं 22 लाख रुपए की तुसी मड़ी कर नहीं शेख साहब नहीं नहीं मस्जिद चल रहे हो नहीं नहीं फड़ो क्यों फड़ो मैंने पैसे देने ला इला मोहम्मद रसूल नहीं नहीं खुदा की कसम है कुरान का मस्जिद नहीं नहीं शेख साहब इस तरह नहीं मैंने पैसे तो 22 लाख की गाड़ी ऑक्शन नहीं ऑक्शन नहीं शेख साहब ने स्पीकर कर जाओ नहीं, लेकिन मेरे बेटी ने पैसे दियो तुसी मैं हक लाल की कमाई मंगना पिया नहीं नहीं पीछे यार तू दिखना दे नहीं यार लाल भाई मैंने 22 लाख रुपया मेरा जपा तू मैं हक लाल की कमाई शेख साहब को दी है ए ऑक्शन में नाल गए ये नहीं पूछो यार तू पीछे मैंने पूछो। अब ये पार्लियामेंट हाउस का गेट है और इर्द गिर्द आपको पुलिस एहलकार भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद से कोई कितना भी सियासी इख्तलाफ करे, लेकिन एक चीज़ जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट हाउस की हदूद के अंदर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में एक शख्स ने उनको रोक लिया है। वो भी कलमा पढ़ रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। शेख साहब भी कलमा पढ़ रहे हैं, इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, दो मुसलमान कलमा पढ़कर एक दूसरे के साथ एक तनाज़े के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अब ये साहब जो हैं इनके बारे में ये तो सबको पता चल गया कि इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन ये कोई मुस्लिम लीग नून के आम कारकुन नहीं है। इनकी कुछ तस्वीर जो हैं वो बता रही हैं कि ये मुस्लिम लीग की जो मरकज़ी क़यादत है उसके बहुत करीब हैं। और एक तस्वीर में तो ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के सामने झुके हुए हैं। और सिर्फ 2 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में इन्होंने सहाफ़ियों के साथ एक गुफ्तगू की थी और उसमें कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। किस मसले में जा रहा हूँ उसका ताल्लुक भी तस्वीर के साथ है। ज़रा सुने ये क्या कह रहे थे। मैं एक अदना सा मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं ये कहता हूँ कि जो हुसैन नवाज़ की तस्वीर जो है अब दुनिया में दिखाई जा रही है कि JIT के अंदर से ये कैसे बाहर आई, तो मैं ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कल जा रहा हूँ पिटिशन दायर करने के लिए। और मैं उस अनासर को सामने लाया जाए अवाम के सामने। अवाम की ये अपील है कि वो उसको सामने लाए जिसने ये तस्वीर दुनिया के सामने जो है कि वो लेके आ रहा है। अब तलाल चौधरी साहब, ये मैंने आपको कुछ झलकियाँ दिखा दी हैं। नूर मोहम्मद अवान साहब है इनका नाम, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि शेख रशीद साहब को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। जब कभी भी बोलते हैं मेरे पे तनकीद ही करते हैं, लेकिन ये जो आपने किया उनके साथ, इसके बाद मुझे तो थोड़ी सी हमदर्दी हो गई उनसे कि ज़्यादती नहीं की आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मीर साहब, मेरा ख्याल आपको नहीं ऐसा कहना चाहिए कि आपने किया है। ये उनका कोई ज़ाती मामला ज़रूर किसी के साथ होगा, और मैं ख़ुद भी, और आपको पता है कि नून लीग को भी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। और बहुत दफ़ा मेरे समेत बहुत सारे लोग उनको उनके बहुत सारे बयानात का जवाब बड़े तल्ख जुमलों में हम देते हैं, मगर आज का जो तरीक़ाकार था वो गलत था।
और स्पीकर ने इस पे कार्रवाई का कहा है और ऑलरेडी जो है इस पे जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। और अगर उनका कोई ज़ाती मामला है तो उन्हें इस तरह लेकिन तलाल साहब, ये ज़ाती मामला तो नज़र नहीं आ रहा। एक आदमी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में खड़े होकर कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, हुसैन नवाज की तस्वीर पे मैं रिट दायर करूँगा, और 2 दिन के बाद वो पार्लियामेंट हाउस के गेट पे शेख रशीद को रोक लेता है। तो ये तो कोई सियासी मामला लग रहा है। देखिए मीर साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसका मेंबर नेशनल असेंबली भी हूँ, लेकिन मेरा आपके साथ कोई ज़ाती मामला भी लेन देन का हो सकता है। ये सारे लोगों के कारोबार या मामलात जो हैं या किसी के कोई बिजनेस के या दूसरे मामलात, वो थ्रू पार्टी नहीं चलते कि पार्टियों को एतमाद में लिया जाता है या पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ज़ाती मामलात होते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि उसका तरीकाकार गलत था और सिर्फ इस बात को किसी साजिश से या नून लीग से जोड़ना ये भी मुनासिब नहीं है। आज की कार्रवाई जो है वो स्पीकर ने जो की है वो भी नून लीग के हैं, और जो जिस वजारत दाखिला ने फिर मजीद कार्रवाई की है वो भी नून लीग की है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात का आपको इस तरह नहीं कहा कि ये नून लीग की तरफ कोई इशारा करना चाहिए। हमने इसे कहा है कि ये गैर मुनासिब बात है और इस पर कार्रवाई जो है वो स्पीकर पे कहने पर हो रही है और नून लीग का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि हमें शेख साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये तरीकाकार ठीक नहीं था। जी, अब आप मुतमिन हैं जी फैसल जावेद साहब जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं? नहीं, ये पता नहीं, ये अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। इनकी बात से मैं मुतमिन कैसे हो सकता हूँ? आए दिन नए नए ड्रामे हामिद साहब सामने आ रहे हैं। अभी ये बॉय आया, इससे पहले निहाल हाशमी बॉय वो सामने आए थे। ये खुद कल इन्होंने जो बातें की हैं, आए दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी ये कर रहे हैं जिससे पूरे हालात जो हैं वो ख़राब हों और JIT ख़ास तौर पे JIT कंट्रोवर्शियल हो। पहले उन्होंने कहा जो 2 मेंबर ठीक नहीं, अदालत ने फैसला सुना दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनकी प्ली रिजेक्ट की। उसके बाद फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ चले गए। उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे कि कंट्रोवर्शियल हैं, 2 लोग कंट्रोवर्शियल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे भी दिया, उसके बाद भी ये लगे रहे। फिर निहाल हाशमी साहब के एपिसोड है, इनकी एपिसोड कल सामने आ गई। इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कसाई की दुकान के हवाले से, और फिर आज जो ISI और MI के लोगों पे जो उंगलियां उठाई गई हैं कि इनकी एक्सपर्टीज़ को अभी चैलेंज किया गया। उस वक्त मिठाइयाँ बांट रहे थे जब बनी थी JIT, लेकिन अब उनकी एक्सपर्टीज़ को चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा तस्वीर का किस्सा, फिर करमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर राना सनाउल्लाह की बात, फिर शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट आई है वो सामने है, फिर तारिक फजल चौधरी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं। इनके सारे लोग, तो ये बंदा क्या है बीच में, ये बंदा तो सारे इन हालात में एक बंदा ये भी सामने आया है। तो इनकी बात पे बिल्कुल कि नून लीग से जोड़े नहीं। बिल्कुल आपने जो क्लिप चलाया वो वाज़े बताता है कि उसने कहा है कि मैं तस्वीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और फिर शेख साहब को इस तरह से करना। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता, राना सनाउल्लाह तो कह दिया, उन्होंने तो कह दिया, तैयारी है जो जस्टिस सजाद अली शाह की एपिसोड 2 की तैयारी है और ये तैयार है। इनकी तारीख है, पूरी एक हिस्ट्री है। पहले इन्होंने उनके टेप फ़ोन किए, रिकॉर्डिंग की, टेप किए, इनके टेलीफोन कॉल्स प्राइवेट, जो कम बेडरूम का जो फ़ोन था सजाद अली शाह का, उसकी इन्होंने रिकॉर्डिंग की। फिर गौर अयूब साहब को कहा कि अब हमें इस चीज़ पे प्लानिंग करनी है कि किस तरह से हम हाउ टू टीच अ लेसन टू दिस पर्सन जस्टिस सजाद। उसके बाद इन्होंने पंजाब हाउस में खापे चलाए, जिन लोगों ने अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनकी दावत हुई, ज़बरदस्त खाने चले। ये तो शह देते हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि हम जी शेख साहब के साथ हमदर्दियाँ इसलिए रखते हैं कि जी गलत हुआ है, ये शह देते हैं। पहले करते हैं, फिर कहते हैं उस बंदे को लेकर आते हैं, फिर वो कहता है कि मैं सेनेट से भी रिज़ाइन नहीं करता। फिर भावलपुर बेंच 1997, जस्टिस बुखारी, उधर इन्होंने अपने 2 MPS से हमला करवाया। इनकी पूरी एक तारीख है और ये भी इसी की एक कड़ी है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में दे विल अटैक। ठीक है JIT। चीमा साहब, मैं ये इस मामले पे आपसे बात नहीं करता। आपकी जो एक स्टोरी है कि तस्वीर किसने लीक की, उस स्टोरी के हवाले से मैं बात करूंगा। अब तो 24 घंटे गुजर गए आपकी उस स्टोरी को छपे हुए। आपको कोई अंदाज़ा है कि ये जो तस्वीर है, ये आपने तो कहा कि वजारत दफ़ा के हवाले से कि ये उसके कंट्रोल में, उसके मतहत जो अदारे हैं उनके कंट्रोल में है, लेकिन इस तस्वीर के लीक होने से जो बहुत सी कहानियाँ जो हैं उसने जन्म लिया है। आप ये नहीं समझते कि तस्वीर जिसने भी लीक किया है, ख्वाह उसका ताल्लुक वजारत दफ़ा के मतहत अदारे से है, फ़ायदा उसने हुसैन नवाज़ को पहुँचाया? देखिए मीर साहब, एक बड़ी हमारी एक सिंपल सी थ्योरी होती है जी कि इसका फ़ायदा किसको पहुँचा है, और लोग कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर हमें शक करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपके मुखालिफ जो हैं वो कोई कम अक्ली का मुज़ाहरा करते हैं या उनका वो कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन आप उनकी साजिश, उनकी चाल का एक डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी भी आप बन जाते हैं।
तो मुझे नहीं लगता यानी कि हम बहुत सारी तस्वीरें, ये तस्वीरों की भी एक पॉलिटिक्स है कि कोई एक तरफ किसी ने मुशर्रफ की चला दी तो को उसको स्कोर को सेटल करने के लिए किसी ने हुसैन की दी, हमने यानी कि अजीब हमारे यानी कि बड़े सतही किस्म के मसाइल। ये आपने बड़ी अहम बात की है कि ये आपने बड़ी अहम बात की है कि मुशर्रफ की तस्वीर लीक हुई तो उसका स्कोर सेटल करने के लिए मुझे यानी कि अजीब सा यानी कि मैं सोचता हूँ कि हम कब इन चीज़ों से आगे निकलेंगे। अब देखें कि यानी जो पहले अदालत ने किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतर किया कि हमारा एक अजीब अलमिया ये है कि अगर आप गवर्नमेंट पे ही मुकम्मल तौर पे ये चीज़ छोड़ दें कि GIT आपने बनानी है तो वो सारे अपने बंदे भेज देते हैं कि जो हमें जिनके बारे में 100% श्योर हो कि वो क्लीन चिट देंगे। अच्छा, उनसे बचने के लिए अगर दूसरे लोगों को लेकर आए तो यानी वो भी उनको चाहिए कि अपने काम पर तवज्जो दें, ना कि यानी कि कोई कभी तस्वीर आ गई, कभी एम्बुलेंस आ गई, कभी कोई नोटिफिकेशन निकल गया। तो अच्छा, क्योंकि आपने अपनी स्टोरी में खुद ही लिख दिया कि आप GIT के सामने पेश हुए थे, हाँ ठीक है, तो आप भी पेश हुए हैं, हुसैन नवाज भी पेश होते हैं, हसन नवाज भी आज पेश हुए हैं। ये जो तस्वीर है हुसैन नवाज साहब की, ये तस्वीर वेटिंग रूम की है या GIT के सामने बैठे हुए की है? नहीं, ये तो जब GIT के सामने पेश होते हैं तो जिस सीट पर आपको उठाते हैं, मैं चूंकि इस पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे आइडिया है कि ये वही है, यानी कि जो एक ये GIT के सामने की इन्वेस्टिगेशन रूम की पिक्चर है, जी, वेटिंग रूम की नहीं है। नहीं वेटिंग रूम की नहीं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन रूम की पिक्चर लीक हुई है तो ये किसका फेलियर है? देखिए, मैं अपनी जो चीज़ें आपको आइडिया, मैं तो 17 मई को पहली दफ़ा पेश हुआ और मैं 2 दफ़ा गया हूँ ओवरऑल, तो मैं इस चीज़ पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था। एक तो मेरी ये कमिटमेंट थी कि जो प्रोसीडिंग पे मैं बात नहीं करूँगा, उस पर मैंने अपनी स्टोरी में भी बात नहीं की। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ इस चीज़ पे कि ये इस तरह की कंट्रोवर्सी में बजाय इसके कि हम इन्वेस्टिगेशन, हम हक़ाइक़ पर पहुँच सकें और इन्हीं चीज़ें अब हम से बाहर निकल आएँ, हम इस तरह के फ़रोई मामलात में कभी किसी ने तस्वीर लीक कर दी, अब दूसरी साइड जो है उनको भी एक एडवांटेज मिल गया कि आप इस बुनियाद पर GIT की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें। तो मैं उस पर भी बात की, मैं इस पर ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं करना चाह रहा ना अपनी स्टोरी के हवाले से, लेकिन यह है कि मेरा मकसद यही है कि इस तरह की प्रैक्टिस जो है ये कभी तस्वीरें लीक करने की, कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं है तो आप एम्बुलेंस बुला लें, तो ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर फोकस होना चाहिए। अच्छा, ये जो तलाल चौधरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बुलाई थी एम्बुलेंस, उन्होंने कहा था कि आप बुला लें, एक प्रोग्राम था, TV प्रोग्राम, उसमें तारिक फजल चौधरी साहब ने खुद ये बात की है। देखिए, एक तो जो वाक़यात है उसका तसलसल है, और वाक़यात का तसलसल जो है वो सिर्फ एक एम्बुलेंस उसमें नहीं है। ये वाक़यात जो है ये सबसे पहले हमें तो बहुत सारे खदशात जो थे वो GIT के मेंबरान पर उनके माजी की वजह से थे कि उनके माजी में उन्होंने जो कुछ किया, जो ग्रज उनका नून लीग के साथ है, जो वजूहात हैं, जो अजीज़दारी रिश्तेदारियाँ हैं, वो था। उसके बाद फिर वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता सामने आए। कुछ तो बार बार लोग कहते हैं नून लीग मुतनाज़े कर रही, नून लीग, देखिए कई चीज़ें तो इंडिपेंडेंट लोगों ने की। एक स्टोरी अभी चीमा साहब ने की, चीमा साहब से बुरा तो नून लीग जब से पनामा हुआ है क्या क्या बातें नहीं हुई इनके मतलब, इन्होंने एक स्टोरी की, एक इंसार अब्बासी साहब ने व्हाट्सअप की स्टोरी की, इसी तरह ये तस्वीर लीक हुई। देखिए, ये एम्बुलेंस एक चीज़ नहीं, ये वाक़यात का तसलसल है। ये नैरेटिव है क्या अमीर साहब? ये बड़ा सादा नैरेटिव। इस नैरेटिव में कसाई कहाँ से आ गई? मैं उस पे भी आपको बात करता हूँ। एक ये नैरेटिव है, इसको बड़ा सादा नैरेटिव है। सबसे पहले ये बनाया गया और लोगों का ख्याल ये था कि जब ये GIT बनी तो हसन और हुसैन जो हैं वो GIT में नहीं आएंगे, वो नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी होने का फ़ायदा उठाएंगे और बहाना करेंगे और वो नहीं आएंगे। जब वो आ गए तो फिर इन्होंने एक नया नैरेटिव को शिफ्ट किया कि नहीं, ये तावन नहीं कर रहे। फिर वो लीक हुए वो समन जिसकी लैंग्वेज ऐसी थी जिसमें बताया जा रहा था कि ये तावन नहीं कर रहे। फिर जब पता चला कि वो तो संडे की दोपहर को भी चले जाते हैं, जबकि GIT वाले खुद अभी उनके बहुत सारे मेंबरान नाइट सूट में बाद में तशरीफ ला रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक नया बनाया गया कि इनमें हौसला नहीं है, एम्बुलेंस आ गई, इनकी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, इनकी शुगर डाउन होगी, वो भी नहीं चला। जब इन्वेस्टिगेशन को भी 30 दिन तकरीबन गुजर गए, इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ नहीं मिला, नहीं मिलने के इशारे हैं। देखिए मीर साहब, बड़े आसान से आप किसी को कहते हैं आप अपने बयान से मुकर जाएं, आप वादा माफ गवाह बन जाएं, आप हमें लिख कर दें जबरदस्ती। जब इस तरह की चीजें हो तो इसका मतलब सबूत नहीं है। मुझे बात में कहा सबूत नहीं है। फिर आखिरी एक चीज रह जाती है जिसका खदशा हम पहले दिन से कह रहे हैं। मेरी आपके इसी जगह बैठे हुए और हमारे सीनियर्स की बात आपके सामने है कि ये केस कानूनी नहीं है, ये कानूनी से ज्यादा सियासी है।
अब हमारे मुखालफिन के हाथ में आप वो हथियार दे रहे हैं जिससे वो हम पर हमलावर होते हैं। हमें मुल्जम बनाकर पेश करने की एक तस्वीर जो है वो आप देते हैं। ये आखिरी हथकंडा है जिसमें हमें अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिविटी का मुजाहरा करें। ये देखें तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। एक पाकिस्तान का इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, पुलिस गिरफ्तार करके उसको ले जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ये आपको जेल में नज़र आ रही है। ये देखें, ये बेनज़ीर भुट्टो है। फिर ये वज़ीर आज़म जो है ये अपने बच्चों के साथ आपको जेल के दरवाजे पर नज़र आ रही है। इसके बाद फिर आएंगे जनाब ये आसिफ जरदारी साहब, इनको ये जो साथ में आपको एक पुलिस वाला अफसर नज़र आ रहा है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आता है। आजकल उनकी सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंचार्ज है। आगे चलें जी, इसके बाद आपको ये अपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी नज़र आएंगे, ये कराची की जेल में है, ठीक है जी। इस पर इतना शोर नहीं मचाया। ये जवेद हाशमी साहब हैं, ये भी गिरफ्तार करके इनको ले जाया जा रहा है और वह एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप देखें इसके बाद फिर जनाब आ जाएंगे ये वसीम अख्तर साहब हैं, ये भी गिरफ्तारी, ये कराची के मेयर हैं, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे सियासतदान जिनका स्टेचर हुसैन नवाज से पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा है, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको ह्यूमिलेट किया गया। कभी किसी ने इतना एहतजाज नहीं किया जितना आप एक तस्वीर पे कर रहे हैं। मीर साहब, क्या हमने यहाँ का यही रहना है? हाँ, यही वाकयात दोहराने हैं? यही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्टेड वजीर आजम को आप किसी हुसैन नवाज ना गिरफ्तार है, ना उनको हथकड़ी लगी हुई है, ना उनको उनके इर्द गिर्द पुलिस नजर आ रही है। मीर साहब, मेरी जरा बात समझे, और मेरी बात आप मेरे से ज्यादा समझते हैं वैसे जी। और ये क्या यही रवायत चलेगी कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो इसी तरह सूली चढ़ेंगे, वो तजलील का निशाना बनेंगे? हुसैन नवाज साहब इलेक्टेड नहीं है। नहीं, वो इलेक्टेड नहीं है। ये हुसैन साहब की निस्बत ये नून लीग के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, ये नुकसान नून लीग को। देखिए बात पता क्या है, यानी सूली चढ़ने से लेकर तजलील होने तक ये सियासतदान होगा। और अमीर साहब, इस यहाँ का अलमिया क्या है कि वजीर आजम और लीडर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। या वजीर आजम चाहिए जो कि दर्जा चहारम का या दोम या सोम दर्जे का हो, जिससे जो दिल किया चाहे जो मर्जी की जाए कि वो करवाया जाए। काइंडली देखें, ये रवायत अब खत्म होनी चाहिए। ये फैसले अवाम को करने चाहिए, अवाम ही ये फैसले कर सकती है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये केसेस 30 साल पुराने हैं, इनमें कोई जान नहीं है। हमें किसी अगर मगर करके JIT कोई सजा या कोई रिजल्ट ना निकाले, 2+2 कौम को दिखाए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है, ये अकाउंट है, ये नवाज शरीफ के पैसे दे रहे हैं, ये करप्शन। हाँ जी, डिक्टेशन? नो, मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए 2+2 हमें अगर मगर ना कर। चलें ठीक है। अच्छा फैसल जावेद साहब, इस बात में काफी वजन है तलाल चौधरी साहब की कि ये पाकिस्तान में ये जो भी तज़हीक है ये सिर्फ सियासी लोगों की होती है। अगर किसी फौजी जर्नैल के खिलाफ बगावत का मुकदमा भी दर्ज हो जाए तो उसकी कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती जैसी कि ये सियासी लोगों की आती है। ख़ास तौर पे ये जो तस्वीर है, ये पूछा जाए रिलीज़ किसने की है और किसने फ़ायदा उठाने की इससे कोशिश की है। अभी ये जो हाय 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 मर गए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें बोलने नहीं दे रहे, अगर मगर हो रहा है, ये हो रहा है, रो तो ये रहे हैं। इसका मतलब है पूरा जो सिंपैथी हमदर्दी हासिल करने की जो कोशिश की है वो इन्होंने की है। इसका मतलब है तस्वीर इन्होंने रिलीज करवाई है। ये पूरा इनकी बातों में सब कुछ था सामने। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट तो इनकी बातों से तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया है। इनकी बातों से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो JIT है उसका हेड तो तलाल चौधरी साहब को बनाना चाहिए, जिनकी इतनी एक्सपर्टीज हैं कि यूं फैसला आए, यूं फैसला आए, यूं फैसला आए, अगर यूं फैसला ना आया तो हम फिर यूं करेंगे। जो राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि वो तैयार हैं, उन्होंने बस वो कहते हैं ना तेरा एक इशारा फिर आगे वो सारा आएंगे निकलने के लिए। और हमला आवर होने के लिए खैर एयरपोर्ट पे लेने तो कोई नहीं गया था, सारे गायब हो गए थे और कोई नज़र नहीं आया था, लेकिन दावे तो इनके हैं और धमकियां हैं। मुझे एक चीज़ अहमद साहब समझ नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इनकी आप टॉक भी अभी जो इन्होंने आपके प्रोग्राम में बातें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है, आज जो जेम्स बॉन्ड थ्रिलर की बातें हुई हैं, आज कल बातें हुई कि कसाई की दुकान की और पता नहीं क्या क्या, और बच्चों को धमकियां से लेके कोई भी इन्होंने जगह छोड़ी नहीं। लेकिन समझ ये नहीं आती, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पे ये मिठाइयां बांट रहे थे और आज ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए इनकी इन हरकतों का। JIT इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है, JIT मातहत है सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट हर 15 दिन के बाद उनसे रिपोर्ट ले रही है
और ये हर 15 दिन के बाद आकर प्रेस टॉक में जीआईटी की डेली बेसिस पे वैसे तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि जी हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा, फिर मिठाइयाँ लेके पहुंच गए थे अदालत। उन्होंने, इन्हें समझ ही नहीं आई थी अंग्रेजी में फैसला, फिर हमने उर्दू में ट्रांसलेशन कराई, तो अब इनकी ज़ुबान जो है वो आपके सामने है, किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये आए दिन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं आए दिन। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके एतराज़ात को भी रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी ये जीआईटी को जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये तो सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस पे अब उमर चीमा साहब से मैं बात करूंगा एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। उमर चीमा साहब, तलाल चौधरी साहब का कल का स्टेटमेंट बड़ा ज़ेर बहस है, कसाई की दुकान। फिर करमानी साहब जो हैं वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जेम्स बॉन्ड की स्टोरी है, और भी बहुत से इस पे तबसरे हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तहरीक की धमकी भी दी है। तो आपको क्या लग रहा है ये सारी बातें सुन के, कहीं ये मुस्लिम लीग नून जीआईटी के बाइकाट की तरफ तो नहीं जा रही? देखें, बाइकाट का मकसद तो ये है कि आप अदालत का बाइकाट कर रहे हैं, यानी ये जीआईटी की टर्म्स एंड कंडीशन में और उनके पास जो इख्तियार हैं उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि तमाम अदारे और तमाम सिटीजन्स, यानी कि जिसकी भी उनको ज़रूरत हो इस इन्वेस्टिगेशन में, वो उसके साथ तावन करने के पाबंद हैं। अगर आप तावन नहीं करते तो आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब होंगे। तो ये एक जुडिशली सुपरवाइज्ड बॉडी है जो कि अदालत ने किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ लोगों को उनको अपॉइंट किया है कि आप हमारी हेल्प करें। आपके ख्याल में ये जो तस्वीर लीक हुई है, क्या इस तस्वीर की लीक होने ने जीआईटी की क्रेडिबिलिटी के बारे में सवालात खड़े नहीं किए? और उन सवालात को ख़त्म करने के लिए क्या ये बताना ज़रूरी नहीं है कौम को कि ये तस्वीर किसने लीक की है? देखिए, लीक के मामले में तो अदालत ने बड़ा यानी कि वो बड़े सेंसिटिव हैं। आपको याद होगा कि जब ये पहले SECP और स्टेट बैंक की तरफ से नाम पेश किए गए थे, तो जो व्हाट्सएप कॉल वाला इशू तो एक साइड पे चल रहा था, लेकिन इन्होंने, अदालत ने जो उस टाइम बताया था, उन्होंने कहा कि चूंकि ये नामों की प्री मेच्योर लीकेज हुई है, हम इनको कह रहे हैं कि दोबारा और नाम भी हमें दें। तो इसका मतलब है कि अदालत इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती और उन्होंने इसके बारे में पहले एक ये एग्जाम्पल सेट की है। तो अगर उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत के रवैये के बारे में हम अगर कोई गैस लगा सकते हैं, तो वो तो ये है कि अदालत इस केस में भी ये जो लीकेज का मसला है, देखें ये छोटी है या बड़ी लीकेज है, हम इस चीज़ पर तो हमारा एक तमाम लोगों का इस चीज़ पे एक इत्तेफाक है कि इसको यानी नून लीग के फ़ायदे में जा रही है ना ये चीज़, कि उनको एक हमदर्दी मिल रही है ना। तो जो लोग एहतसाब की बात करते हैं तो मेरे ख्याल वो इस लिहाज से भी स्टेक होल्डर है कि आपकी जो स्टोरी है जो जांगो न्यूज़ में छपी है, उससे भी तो नून लीग को हमदर्दी मिली है। नहीं, मैं तो उसमें यही बात कर रहा हूँ ना, मैंने उसमें लिखा है कि नून लीग तो चाहती है कि इस चीज़ को ड्रैग करे, और जो लोग लीक करने वाले हैं वो इस सिलसिले में उनकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप बजाय इसके कि हम ये बात करते रहे जी कि फ़ायदा किसको हुआ, भाई फ़ायदा पहुँचाया किसने? वो अगर उन्होंने अपनी कोई कम अकली की बुनियाद पे पहुँचाया फ़ायदा, तो ये तो उनको भी इस सिलसिले में अगर अकाउंटेबिलिटी। और ये अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि वो जीआईटी जो एक एहतसाब करने निकली है, अगर वो अपनी सफ़ों में एहतसाब ना कर पाए, अगर वो ये ना देख पाए कि कौन लोग हमारे अंदर कोई स्पाइलर हैं। आपके ख्याल में ये तस्वीर लीक हुई है जीआईटी के अंदर से हुई है? नहीं, वो तो डेफिनेटली अंदर से ही किसी ने बाहर भेजी है ना, कि अंदर का ही को बंदा जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन पीटीआई के कुछ लीडर कह रहे हैं आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लीक किया। मेरे ख्याल पीटीआई वाले शायद आईबी को ही मुर्तल इल्जाम ठहरा सकते हैं, अदरवाइज आईबी का तो ये मेरे ख्याल पहली जीआईटी है जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को शामिल नहीं किया गया। इससे पहले जब भी कोई जीआईटी बनती है उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल होती है। मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कराने का मकसद था वो ये था कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि ये इतना फुल प्रूफ अरेंजमेंट है कि मैं उधर या कोई भी आदमी उधर अंदर मोबाइल भी नहीं लेकर जा सकता। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये सीसीटीवी की फुटेज है, यानी कि उसमें से ये चीज़ ली गई है। तो लिहाजा जब तक कोई बंदा अंदर से इन्वॉल्व ना हो, को बाहर का नहीं ले सकता। और जो PMLN है ना, वो तो आप समझें कि उनके लिए ये जीआईटी का जो सेक्रेटेरिएट है ये एक फॉरेन टेरिटरी है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, ये सारी गुफ्तगू वो उमर चीमा कर रहा है जिसके बारे में एक ट्वीट आया था
कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है इन्होंने। चलें छोड़ देते हैं, मैं उस पर नहीं तबसरा करता। हमने आज जो आपका बयान था ना कसाई की दुकान वाला, उस पर कुछ पार्लियामेंटेरियन से बात की है, तो वो ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर मैं उस पर मज़ीद आगे चलते हैं। सुने जी क्या कहा जी आज कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने। ये अदालतें, ये JIT, ये एक आईना है, तो अब अपने चेहरे को साफ करें आईने को तोड़ने की बजाय। मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारे लिए इंसाफ का मयार और हो, दूसरों के लिए और हो। लड़ाई को अवॉइड किया जाए और फिर जो फैसला है उस पर अमल किया जाए। यूं यूं कानून इनके गिर्द दायरा तंग करेगा, ये तसादम की तरफ जाएंगे। ये इनका वतीरा है, ये उनको अपना काम करने दिया जाए मुनसिफाना तरीके से। बयान देते हुए अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें जिससे चाहे कोई इदारा है या कोई शख्स है, इदारे का सरबराह है, उसकी तजलील हो। इसका तलाल चौधरी साहब से पूछ लें कि उसका मकसद क्या था। तो आपके जो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं कादर बलोच साहब, उन्होंने आपको डिफेंड करने की बजाय कहा है उन्हीं से जाके पूछें। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि ये जो अभी फैसल जावेद साहब ने भी जिक्र किया, आज डॉन में स्टोरी भी है, PMLN क्वेश्चंस एक्सपर्टीज ऑफ आर्मी मैन इन JIT, तो क्या आप वाकई ISI और MI के जो JIT में मेंबरान हैं उन पर भी एतराज़ करने जा रहे हैं? देखिए, इसका मैं जवाब देता हूं। पहले आपने जो बात की है उसमें एक तो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि वो JIT जो है, जो इतना अहम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इतना कैजुअल काम कर रही है किसी दुकान की तरह कि वहाँ से कोई टॉफ़ी बिस्कुट उठा के चला जाए तो पता ही ना चले, जैसे तस्वीर लीक हुई। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये था कि ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ हो रही है कि किसी को कहा जा रहा है बयान वापस लो, किसी को कहा जा रहा है कि 14 साल तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा, किसी को कहा जा रहा है कि तुम वादा माफ गवाह बनो, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती। तो उसकी एग्जाम्पल, अगर वो एक वर्ड जो है, अगर ये कोई गैर मुनासिब किसी को लगा है तो शायद मेरी वर्ड अल्फाज की सिलेक्शन ऐसी, लेकिन ये JIT के वैसे आप ये मानते हैं कि आपके अल्फाज गलत हैं? मैं कह रहा हूं कि भी देखिए, हो सकता है ये मेरे मुनासिब ना हो ये अल्फाज, और मैं तो इसका इजहार कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्यों कहा उसकी इंटेंशन मैं बता रहा हूं। और ये JIT के मुतल्लक है, ये कोई ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी कोई बॉडी है, ना कोई ये जुडिशल बॉडी है। अब हमारे जो भाई है ना, वो हर चीज का नोटिस जो है वो नून लीग को दिलवाना चाहते हैं, हर आदमी को अदालत से नाहिल करवाना चाहते हैं, पहले सबसे नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक, क्योंकि ये हम नून लीग के लोग हैं, हरा तो सकते नहीं हैं। अब हर काम के वो ना फलाने को भी नोटिस दे दो, फलाने को भी दे दो, फलाने को भी दे दो, यानी सब कुछ अदालत करे, और ये फिर अल्लाह की मेहरबानी से अकेले ही मैदान में हो तो शायद कोई जीत जूत जाए। दूसरी, इतने ये कानून के पाबंद लोग हैं कि इनका लीडर इश्तिहारी है, तो आप पकड़ते क्यों नहीं? मेरी कमजोरी बाद में बताइएगा ना। देखो ना मीर साहब, एक इखलाकी फर्ज आपका, वो लीडर जो सारा दिन बह के भाषण दे कानून के, इंसाफ के, कह जी के सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, UK की और मगरब की डेमोक्रेसी के, और खुद इश्तिहारी हो। यानी आपको एक नोटिस मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन से, आप जवाब नहीं दे रहे, तौहीन अदालत का, कोई आपको शाबाश का नोटिस नहीं मिला, दूसरे आप इश्तिहारी हैं। आपकी सारी गुफ्तगू का एक मतलब यह निकलता है कि चौधरी निसार अली खान एक इंतहाई कमजोर वजीर दाखिला है। देखे ना, कमजोर वजीर दाखिला। देखे नहीं, वो जितना उसकी वजारत दाखिला, अब छोड़ देना, उसकी परफॉर्मेंस, ये आपकी सारी चार्जशीट चौधरी निसार के खिलाफ है कि इश्तिहारी जो है वो फिरता है। मेरी गुजारिश मैं कर रहा हूं, एक इखलाकी जिम्मेदारी है उसी इमरान खान की, और उसके बाद अब आपने ये सारी चीजें, अब हर चीज अदालत चली गई है। क्यों चली गई है? इसलिए कि हमारे सियासी अपोनेंट समझते हैं कि PMLN में से अगर N ना निकाला तो 2018 का इलेक्शन नहीं जीत सके। ये हमसे, मीर साहब मैं दूसरी दफा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, ये हमसे हारे हैं अवामी अदालत में भी, परफॉर्मेंस में भी। परफॉर्मेंस का कंपैरिजन इनकी हुकूमतों का हमारी का जमीन आसमान का फर्क है। ये 18 में हमें किसी और के कंधे पे बंदूक रख के खुद इसका सियासी फायदा चाहते हैं। सियासी तारीख पाकिस्तान की ये बताती है कि किसी अदालती फैसले से कभी कोई सियासतदान जो है वो माइनस नहीं होता। फैसल जावेद साहब, आपका लीडर एक इश्तिहारी है और आप एक इश्तिहारी लीडर की क़यादत में सियासत कर रहे हैं, आपको नदामत नहीं है? तलाल साहब से मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि हमारा लीडर तो, आपकी तो गवर्नमेंट आपने बड़ा अच्छा पकड़ते क्यों नहीं? आपका जो वजीर आजम है इस वक्त वो KPK वो में, आपके जो वजीर आजम है उन पे तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्रिमिनल, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्रिमिनल क्राइम किया उन्होंने, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
वो इस्तीफा दे के हटते क्यों नहीं है, साइड पे क्यों नहीं होते Example और क्यों देख ले। असरअंदाज हो रहे हैं JIT के ऊपर। एक तरफ इश्तिहारी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दे रहा हूं, देखिए लोग ये भी अवाम हंस रहे को भी। होंगे। एक तरफ वो हस्ती है जिसने सारी जिंदगी बाहर हलाल कमाई की, उस पर टैक्स दिया, वो पैसा लीगल तरीके से बैंकिंग चैनल्स के जरिए अपने मुल्क लेकर आया, एक एक पाई, एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर आए लीगल तरीके से। उसका मुकाबला उस शख्स से हो रहा है जिसने यहां करप्शन की, चोरी की, इक्तदार में रहकर पब्लिक का पैसा चुराया, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए वो इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से वो पैसा बाहर लेके गए। और हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं आपकी उसका मुकाबला, एक भाई सेकंड, की नो नो मदद नो, कर लेट दूं। मी फिनिश। मदद कर दूं। आप मुझे इंटरप्ट ना करें, मैंने नहीं किया। एक तो इनमें आजकल पैनिक बढ़ी है जी, बहुत पैनिक है। ये जो कह रहे हैं किसाई की दुकान इसलिए कहा कि बिस्किट ले लो, टॉफियां, कौन सी किसाई की दुकान से बिस्किट और टॉफियां मिलती है सर, मुझे भी पता है। किसाई की दुकान से गोश्त मिलता है, गोश्त। और ये बिस्किट और टॉफियों की बात करें, आपने सवाल इनसे पूछा था कि बताएं आर्मी और MI के बारे में, ISI के बारे में कि कौन सी एक्सपर्टीज नहीं है, और ये आगे जी इमरान खान के ऊपर उस सवाल का तो ये जवाब दे नहीं सके। मैं अहमद साहब बता रहा हूं आपको यहाँ पे अभी ये अच्छा कारकर्दगी कहते हैं, 30 साल इन्होंने गवर्नमेंट की है, हम तो 4 साल में आए हैं। आज के प्रोग्राम में तो गुंजाइश नहीं होगी, मैंने चैलेंज करता हूं आप ही के प्रोग्राम में मेरे सामने आ जाए, कारकर्दगी के ऊपर भी बात कर अवाम लेते हैं। फैसला करेगी। एक तरफ 30 साल हो गए, अवाम भी फैसला करेगी, एक तरफ 30 साल होंगे और एक तरफ अच्छा, हमारे वो एक 4 साल वो होंगे। प्रोग्राम अलग से ये कर वो लेंगे। अलग से। अच्छा, अब कमिंग बैक टू दिस कसाई थिंग, द प्रॉब्लम इज हर एक दिन ना ये एक नई नई चीज लेकर आ रहे हैं, नई नई चीज JIT के ऊपर। बेसिकली उमर चीमा साहब से मैं 100% एग्री करता हूं, ये JIT नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं। JIT इज नथिंग विदाउट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि JIT बनाई सुप्रीम कोर्ट ने है। ये सारे हम चले अभी इन्होंने अपने अल्फाज तकरीबन वापस ही ले लिए हैं, उन्होंने कहा शायद नहीं, कल और आ रहे हैं ना कुछ, कल किसी और चलिए वैसे एक अच्छी बात है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं तलाल चौधरी साहब की, उन्होंने अपने अल्फाज को नामुनासिब करार दे दिया है। वक्फे के बाद चीमा साहब से फिर बात करते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। उमर चीमा साहब, इक़्तिदार से मोहब्बत कई 100 अफसानों को जन्म देती है, लेकिन अब तो एक तस्वीर है और उसने भी कई 100 कहानियों को जन्म दे दिया है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो फैसल जावेद साहब जो नुक्ता उठा रहे हैं बार बार, और आज मैंने एक अंग्रेज़ी अखबार में वो ख़बर भी पढ़ रहा हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो अब MI और ISI का जो नुमाइंदा है JIT में, उस पर भी एतराज़ कर देती है कंपोजिशन पे। वो कहती है जी इनकी एक्सपर्टीज़ बताएं हमें, क्या पाबंद है JIT या सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब देने की? देखिए, मैं तो इन्हीं आपने जो सवाल किया है मेरे पास तो ख़ुद भी जवाब नहीं है, और मुझे याद है कि इन्हीं जो 5 मेंबर जो पहला बेंच था, उन्हीं में से एक जज साहब के भाई ने एक आर्टिकल लिखा था, और उसने कहा था जी कि मुझे कोई, यानी कि मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि MI और ISI के नुमाइंदों का इस JIT में क्या रोल होगा, लेकिन यह है कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें कोई ना कोई यानी कि बेहतरी होगी। ये आपका नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन एक फिर ज़िमनी सवाल पैदा होता है हाँ। कि जब डॉक्टर आसिम हुसैन की JIT में या किसी और सियासतदान की JIT में, वसीम अख्तर साहब की JIT में, जब ISI और MI के नुमाइंदे शामिल होते हैं, तो उस वक्त किसी जज का जो भाई है वो डॉन अखबार में आर्टिकल क्यों नहीं लिखता? अच्छा, उसका मैं आपको यानी वो भाई जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे जवाब आ रहा है, एक तो ये है कि जो डॉक्टर आसिम है या जो दूसरे क्या नाम है उनका, वसीम साहब हैं, वसीम अख्तर साहब, उन पर जो चार्जेस की नेचर डिफरेंट थी। इधर जो है ना यानी फाइनेंशियल जो एलिगेशंस हैं, उधर जो थे ना वो टेररिज्म के रिलेटेड एलिगेशन से। तो जब टेररिज्म के रिलेटेड आते हैं तो उसमें एजेंसीज का रोल, उसकी एक बाकायदा रीजन बनती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर दिया है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करते हैं तो फिर इन पर भी एतमाद करना पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा, और ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि आप उनके फैसले पर उससे इख्तलाफ कर हक रखते हैं। नहीं कि मुझे वाक़तन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो तफसीली फैसला बाद में उसमें बता दे कि
MI और ISI के लोग जो हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन ये जो मुझे यानी कि फौरी तौर पे मैं यानी कि आपने चूंकि मेरे से सवाल किया है तो मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि ये MI और ISI के जो नुमाइंदे हैं इस JIT में, ये वही नुमाइंदे हैं जो डॉन लीग्स की JIT में भी शामिल थे और इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को बरी-जुमा करार दिया। ये वही है ना दोनों? नहीं, सिर्फ उसमें मरियम नवाज शरीफ को अगर बरी जुमा करार दिया था तो 3 लोगों को फारग भी कराया था, यानी कि वो वैसे वो रिपोर्ट क्योंकि हमारे सामने नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वो नहीं, वो इतनी को मेरा लेकिन गवर्नमेंट की फेवर में रिपोर्ट तो नहीं गई थी। अच्छा, तलाल चौधरी साहब वो कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि ये ISI और MI के नुमाइंदों पे क्या एतराज़ है आपको? देखिए, एक तो कोई ऐसा बाज़ाब्ता कोई एतराज़ जो है और बिल्कुल ना कोर्ट में दिया गया है और ना अभी इस तरह का कोई कानूनी माहिरीन ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये एतराज़ जिस तरह का है कि कालम जिस दिन ये फैसला हुआ था उस दिन बहुत सारे लोग, क्योंकि इज़हार राय की आज़ादी है, बहुत लोग फैसलों को डिस्कस करते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है कि टेररिज्म के केसेस में और तरह की JIT होती है जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ उस तरह एजेंसीज़ की और ऐसे माहिरीन चाहिए होते हैं जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन है, जिसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी को गिरफ्तार करना, पकड़ना, लाना या टेररिज्म का मुतल्ला। और जो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है इसमें यकीनन पहले भी कई इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं तो शायद इस तरह की कॉम्पोजिशन उसकी नहीं थी। मगर हमने जिसका इतराज़ करना था, हम सबसे पहले बात करने से पहले उसका एक जो फोरम है सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ देते हैं। जैसे कि हमने पहले इतराज़ दिया, उसके बाद हमने जो तस्वीर वाले मामले पर बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त भी दी हुई है जिसको मंडे को वो सुना जाएगा और कमीशन की भी प्रपोजल दी है कि बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो फिर हम इसको बाज़ाब्ता तौर पर तस्वीर पे कमीशन बनना चाहिए। जी, हमने ये कहा है कि उस पर यकीन, देखिए बात यह है कि इस तरह की तहकीकात, तो अगर मैं ही बता दूं आपको कि तस्वीर किसने जारी की है, मीर साहब, ये तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की भी मदद करेंगे, ये तो आप फिर मदद करेंगे JIT की भी मदद करेंगे और कम से कम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इस सारे के पीछे है कौन। इससे अच्छी बात कोई नहीं। अच्छा, ये तो फिर आपके पास कौम की अमानत है और ये जल्दी करनी चाहिए। अच्छा। और अभी अगर आप, ये मैं अब सही कह रहा हूँ, ये देखे ना भाई आपने कमीशन की बात की ना, तो कमीशन का नाम सुन के मेरे हाथ पांव फूल गए। 6 महीने 1 साल मैंने कहा मैं ही बता देता हूं। कसाई की दुकान कह देंगे उसको। कमीशन तो देखे ना लंबा होगा, वक्त भी जाया होगा, आप क्यों, ये मेहरबानी। और एक और ये जो आजकल स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि उसने किया, फलां ने किया, ये भी खत्म हो जाएंगी। और गुजारिश ये है, मैंने एक अगर किसी वर्ड को किसी को इतराज था, उसके साथ 2-3 चीजें और भी कही थी कि अगर किसी की कुर्सी के नीचे से उस JIT की तस्वीर निकल गई तो वो उस कुर्सी पर बैठ के इंसाफ कैसे करेंगे। हमें यही खदशा है, ये वीडियो कल को लीक ना हो जाए और ये वीडियो फिर हमें इसका मतलब है वीडियो आ रही है। इसका मतलब है वीडियो देखे ना, ये किसी ना किसी जगह हमें भुगतनी पड़ेगी, ये सियासी तौर पे हमें। अच्छा, मेरे पास दूसरी बात, वक्त खत्म हो रहा है, हमारा कंट्रोल उस प्रेमिसेस पे हुकूमत का कितना है। और मैं एक और बात मीर साहब, कौम को पता नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात, वो टाइम नहीं है, मैं बता दूं कि तावन हुकूमत कितना कर रही है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कैबिनेट की मंजूरी से वो इख्तियारात इस JIT को दिए हैं जो कि पहले कभी नहीं मिले। कसाई तो आपने बनाया और उसके कसाई तो आपने बनाया ना। फिर उसमें कौन कौन से इख्तियारात हैं? उसमें बैरून मुल्क इनको काम करने के लिए, उसमें पूरे की पूरी नैब ऑर्डिनेंस से जितनी पावर है, हम इनको मदद कर रहे हैं, हम इनकी फैसल साहब आप शराफत में अपना टाइम जो है उनको दे रहे हैं, मेरे पास अब वक्त खत्म हो गया है। छोटी सी बात कर लेंगे। छोटी सी बात यह है कि एक सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें अब आके एतराजात हुए हैं JIT पे? ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि ये कुछ दिखा नहीं सके होंगे, इनके पास कोई सबूत है नहीं, कोई मनी ट्रेल है नहीं, उधर कतरी भी आगे पीछे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या हुण इनू कंट्रोवर्शियल बढ़ा दो। और वो कहते हैं आसिफ करमानी साहब कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, हुसैन नवाज का शुगर लेवल डाउन हो जाता है। इतनी शुगर की इनकी मिले हैं, फिर भी शुगर लेवल डाउन हो रहा है। लेकिन आए दिन, मैं आपको एक प्रेडिक्शन भी करता हूं, आए दिन मजीद से मजीद हमले होंगे JIT पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे ये हमले हो रहे हैं और मजीद हमले अल्लाह करे ऐसा ना हो। चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट को चीमा साहब सर हो चुका है, तारीख है। ये जो नुकता ये कितना अहम है कि JIT पे एतराजात जो हैं वो उसकी कंपोजिशन पे एतराजात की कहानी जो है वो उसके जब 30 दिन पूरे हो गए उसके बाद भी जारी हैं। आप पेश भी हो रहे हैं और एतराजात भी करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप बाइकाट कर दें तो आप कहेंगे जी हम तो पहले दिन से एतराज कर रहे थे। देखें, ये तो सियासी जमात कोई भी हो, मैं सिर्फ ये PMLN का नहीं बात कर रहा, जो भी हो, यानी कि उनका जब वो समझते हैं ना, पहले उनकी ये इशू होता है जी कि इस पर कोई कमेटी बना दें। अगर उन्हें प्रॉब्लम कमेटी में आए ना तो उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चैलेंज कमेटी के लिए भी है कि उनको डिस्प्यूट ना करने दें।
तो एक हम बात सुनते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। चले तो मेरे ख्याल इस चीज मीर को साहब, इंश्योर करना चाहिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ जी, आपने स्टोरी भी पढ़ी है, बहुत पैनिक है अपना तलाल में, इस वक्त बहुत एक पैनिक मिनट, है चीमा साहब की, और आपको ये भी पता है कि लीक किसने की है। ये बता देंगे कौम को कि इनकी स्टोरी सच है। इनकी स्टोरी में काफ़ी वजन है और हकायक के काफ़ी करीब है। आपकी मेहरबानी, लेकिन आपने बहुत कुछ बता दिया। लेकिन जो आपकी कहानी है उसमें बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिसपे कि मेरे बहुत से सवालात हैं, उसका मैं वो जवाब छोड़े, तलाश लेकिन करने की ये कोशिश कर रहा हूं। शुक्रिया आपने बता दिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो एक मोहब्बत और 100 अफसाने, एक तस्वीर और कई सौ कहानियाँ, लेकिन जो असल कहानी है ना, वो कहानी जब पाकिस्तानी अवाम के सामने आएगी तो पाकिस्तानी अवाम को धोखा देना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अवाम काफ़ी बाशऊर हो चुके हैं। ये जो मैंने कहा है इस पर गौर करें और सोचें कि इक़्तिदार से मोहब्बत कई सौ अफसानों को जन्म देती है और एक तस्वीर है उसने भी कई कहानियों को जन्म दिया है, और जो असल कहानी सामने आने वाली है वो कहानी जो है उसके ज़रिए आपको धोखा देना अब बहुत मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।